अकाल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी 1947 पाकिस्तान इंडिपेंडेंस और ब्लडी पार्टीशन और डॉक्टर इश्तियाक अहमद एक्सप्लेन और मुजफ्फर अली चौधरी साहब की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज एक खास दिन है। आपको पता है कि पाकिस्तान की आज बर्थडे है, तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुशियां मना रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और दूसरी तरफ जर्मनी से डॉक्टर प्रदीप साहब। तो इन दोनों से हम जानेंगे कि आज पहले तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से जानेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें इस बंटवारे का दुख है, जिसकी वजह मेन ये है कि उनके खानदान के लोगों को कत्ल कर दिया गया। उनमें से मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई, ये सारे जो हैं उन्होंने कुर्बानियां दी, दोनों तरफ से कुर्बानियां दी हैं। लेकिन कुर्बानी के सिलसिले में हासिल क्या हुआ, एक बंटवारा, एक लाइन कि जो दो मुल्कों के दरमियान खींच दी गई और नफरतों की बुनियाद रख दी गई। तो इसमें आज पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब की इस बारे में क्या राय है। आज का दिन जो है ये इनकी नजर में क्या अहमियत रखता है। डॉक्टर साहब जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखें जी, ये जो बंटवारा है हिंदुस्तान का और फिर पंजाब और बंगाल का, इसको पाकिस्तान में तो यूं ही दिखाया गया कि अगर ये ना होता तो हम हमेशा के लिए हिंदुओं के मातहत आ जाते। हाँ, क्योंकि हमारी परसेंटेज कम थी, इसलिए मुसलमानों को और इस्लाम को बचाने के लिए पाकिस्तान बनाना पड़ा। ये अलबत्ता नहीं वो बताते कि जिन्ना साहब ने कहा था कि मैं 2 करोड़ मुसलमानों को कुर्बान कर दूंगा। ये 30 मार्च 1941 को उन्होंने कहा था कानपुर में, जहाँ पे मुसलमान सारे इलाकों में माइनॉरिटी में थे। उन्होंने कहा कि जहाँ पाकिस्तान बना रहे हैं वहाँ तो पहले ही पाकिस्तान है, सारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान हैं, तो हमें क्या, हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ को कुर्बान कर दूंगा 7 करोड़ को आज़ाद कराने के लिए। तो वो तो 2 करोड़ को मरवाने को तैयार थे। तो खैर पार्टीशन हुई, मेरे एस्टिमेट के मुताबिक 8 लाख पंजाबियों की जाने गई, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की, और सारे हिंदुस्तान में 1 मिलियन लोग मारे गए, यानी 80% जो जाने गई वो पंजाबियों की गई। और ये कहना कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी, ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब लफ्ज़ है, क्योंकि किसी ने कुर्बानी नहीं दी। लोग बल्कि घरों में बैठे हुए बेचारे नहत्ते जालिमों के हाथ आ गए, और वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। जो मजलूम थे और जालिम भी वही थे जो उन्होंने हमले किए। तो ये कहना कि लोगों ने कुर्बानी दी पाकिस्तान बनाने के लिए, ये गलत बात है। अगर ये अमन अमान से हो जाता तो सब कुछ ठीक रहता, जाने भी बच जाते। लेकिन पार्टीशन एक खूनी तरीके से हुई, और शुरू हमारी तरफ से मार्च में मुसलमानों ने हमले हिंदुओं और सिखों पे शुरू किए, और पहला हमला मुसलमानों पे 2 जुलाई 1947 को उधर हुआ, जहाँ पे अब ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब कहा जाता है, अमृतसर के करीब। तो शुरू के महीनों में तो ये मुस्लिम लीग ने ये सारा बदमाशी की है। खैर पार्टीशन हो गई, 2 मुल्क बन गए। तो अब पाकिस्तान की तो नैरेटिव यही है ना ऑफिशियल, कि जी अगर हम पार्टीशन ना होती तो मुसलमान और इस्लाम खतरे में था। तो वो तो खुशी मनाएंगे, लेकिन ये खुशी बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं, दिखावा है। क्योंकि ना लोगों के पास नौकरी हैं, लोग कह रहे हैं कि जी हमें किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर ले जाओ हमारे बच्चों को। तो ये कैसी अपना इंडिपेंडेंस की खुशी है। लेकिन चलो, एक मुल्क बन गया और ये है। लेकिन डॉक्टर साहब, खुशी ये कैसी खुशी है? देखें, मेरे जो अबाओ अजदाद वो जलंधर या होशियारपुर के थे, मैं इधर आ गया। जो इधर के रहने वाले हिंदू थे वो उधर चले गए, जो सिख यहाँ के रहने वाले थे वो उधर चले गए। वो तरस रहे हैं इधर आने को कि हम कहीं आकर अपने अबाओ अजदाद की जो है जमीन देख लें, उनका घर बार देख लें। मैं तरस रहा हूँ कि मैं उधर जाकर अपने अबाओ अजदाद की जो जमीन देख लूं, उनका घर बार देख लूं। मैं तो यही खुशी कहने तो वाला कोई था। नहीं इसमें तो। जी
कि लोगों के अंदर जो है ना, अगर एक तो है ना ऑफिशियल नैरेटिव, एक है कि अगर आप लोगों के साथ प्राइवेटली जाके कहें तो वो बिल्कुल वही बात कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि हमारा दिल करता है अपने गांव जाने का, अपने वहाँ के वो इलाकों को देखने का। लेकिन ऑफिशियल आइडियोलॉजी नहीं ना ये मानती, मैं ये कह रहा हूँ। अलबत्ता हिंदुस्तान के अंदर, ईस्ट पंजाब के अंदर तो इसको जुल्म ही गिना जाता है, क्योंकि मुल्क के टुकड़े हो गए और इतना खून बहा, तो दोनों तरफ इसको प्रेजेंट मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। लेकिन अवाम के लेवल पे तो सब ने, जिन्होंने सफ़र किया है और बहुत किया है, उनके दिलों में तो बहुत दुख है। तो आपकी बात दुरुस्त है। मैंने भी जब प्राइवेटली बात की तो सब मानते हैं कि यार जलंधर में हमारा गांव था, होशियारपुर में, लुधियाने में हम जो स्कूल में जाते थे तो टीचर हमारे बड़े नेक थे। ये सारी बातें मैंने अपनी किताब पंजाब की पार्टीशन में 11 साल रिसर्च के बाद वो दे दिए हैं। और अब वो जो है ना इंटरव्यूज, वो लम्स के पार्टीशन आर्काइव्स में लोग जाके सुन भी सकते हैं। सो सब उस ज़माने की जो कार्रवाइयाँ हैं ना, वो मैंने सब पब्लिक में ले आया हूँ। ठीक है, जी तो इस जी तरह है। जी डॉक्टर साहब, आपकी किताब बिल्कुल इस वक्त जो डॉक्टर प्रदीप साहब है उनके पास भी पड़ी है, वो पढ़ भी रहे हैं इसको, और वो कुछ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रहे हैं। अपनी वालदा की कुछ बातें वो कह रहे हैं कि आपकी किताबों की कहानियों से बिल्कुल मिलती-जुलती हैं। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा आप। हाँ, जौहरी साहब, बहुत सिंपल सी बात है जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया है। ये पार्टीशन में बहुत लोगों को दुख हुआ है, बहुत लोग जुदा हुए, मरे। और लेकिन जो जो दुख था उसके साथ जो यादें लेकर आए थे, तो वो उन्होंने अपने बच्चों के साथ, मेरी नानी ने हमें रात को छत पे चढ़ के, जब हम दिल्ली पहाड़गंज में रहते थे, तो उन्होंने वहां पर हमें सुनाना ये कहानी। और ज्यादातर फिर मेरी मदर जो उस वक्त 14 साल की थी, जब उसको उनको लाहौर छोड़ना पड़ा, डॉक्टर साहब वो मोची दरवाजे में रहते थे। अच्छा अच्छा, वाह जी, हाँ, वाह जी। मोची दरवाजे में रहते थे। और मेरे नाना जी का वहीं बिजनेस था, छोटी अनारकली में। वाह और वाह, अच्छा। और जो मेरे मामे थे, सबसे बड़ा जो मामा देशराज ठाकुर था, वो तो दुनिया में भी नहीं रहे हैं। वो ब्रिटिश पेट्रोल में उस टाइम पर टेक्निकल ड्राफ्टमैन थे। अच्छा अच्छा और अच्छा। हाँ, और जो छोटे मामा थे, वो उस टाइम की ऑयल एंड गैस कंपनी जो ब्रिटिश ने बनाई थी, उसमें वो फिटर थे। ट्रैक्टरों की रिपेयर वगैरह करना उनका काम था। और छोटे मामे थे दो, उनका शेखुपुरा में कटलरी का बिजनेस था। उन्होंने वाह जी वाह, वाह जी फैक्ट्री वाह। खोली हुई थी। यानी बताने वाली बात है, मम्मी मेरी, माँ मेरी ये बोलती है कि जब हमें रात को मुसलमान दोस्तों ने बोला कि अब खतरा बढ़ गया जी और आपके पास जो आप बैग में डाल सकते हो वो निकालो, कहती मेरी सहेली जो थी शबनम, मैं उसके कपड़े और उसका बुर्का पहन के तांगे में हम लोगों को वो वहां से निकाल के ऐसे लाई। ही हुआ था। और और ये कमिटमेंट थी कि जिनके घर में वो दिल्ली में रहे थे, रहते हैं अभी भी, अब तो वो हवेली डिवाइड हो गई है, वो उस टाइम पर मुसलमान फैमिली की होती थी। इन्होंने अपना मोची दरवाजे वाला घर जो दिल्ली से शिफ्ट हुए थे उनको दिया, इन्होंने पहाड़गंज वाला लिया। और कहते ऐसे ही खाना छोड़कर और तकिए सराहने वहीं रखकर सारा राशन छोड़कर आए। और इसलिए मैं अपने आप को मैं ये कहता हूँ कि मेरा ननकाना जो है ना, वो तो भाई लाहौर है ना, वो दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो वो आके सेटल हुए थे। और उनकी जो यादें हैं जो बताते हैं, वहां पर जब वो 14-15 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी, मेरी जो नानी, मेरी जो जो मदर की बुआ थी, उसने शादी नहीं की थी, शी वॉज ए टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल लाहौर। तो उन लोगों की यादें सुन के मैंने जब आपकी किताब पढ़ी, तो उसमें से मेरी मदर को, जब उन्होंने मुझे बताई ये बातें, तो मैंने ये सोचा ये तो मेरी मदर के बारे में लिखा है, जब आपने असल उसको में लिखा। जी, ये सारी कहानियाँ जो है ना, ये 11 साल में मैंने लोगों से इंटरव्यू किए, और कोई आपने 400 सही से कहा ज़्यादा कि इंटरव्यू 11 थे, जिसमें से साल ये 262 जो हैं वो किताब के अंदर हैं। और 200 मैंने बार गिने नहीं थे, जब उन्होंने गिना भी जाता है तो स्टोरी बनाई है। आधे तकरीबन मुसलमानों के हैं और आधे हिंदू सिखों के हैं। तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यानी ऑलवेज। अदब में भी एक लिमिट है ना फैंटेसी की, लेकिन
ज़िंदगी में आपके साथ क्या हो जाए इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। राइट। तो इसलिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंस लोगों के हैं, और आपकी वालदा का एक्सपीरियंस जो है, जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे भी याद है किताब के अंदर एक ऐसी स्टोरी भी है बल्कि, और ये स्टोरी क्या है कि मुल्तान के एक गांव में एक फैमिली थी हिंदुओं की, और वो जो लड़की थी उसकी दोस्ती थी मौलवी साहब के बेटी के साथ। तो जब हमला हुआ तो मौलवी साहब ने और उनकी बेटी ने इनको अपने घर में रख लिया, और क्योंकि अब मुसलमान हमला जो है वो मौलवी के घर तो नहीं ना करेंगे, तो इस तरह ये बच गए। और बाद में वही बुर्का पहन के वो लड़की जो है वहाँ पे उन्हें फिर सेफ करके निकाला। तो ये वो दौर भी था। तो जैसे मैंने आपसे वो सुना ना कि वो शबनम का उन्होंने बुर्का लिया, तो एकदम मुझे वो मुल्तान वाला केस याद आ गया। हकीकत में ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल जालिम बिल्कुल लोगों ने हाँ। जुल्म किया और अच्छे लोगों ने बढ़ चढ़ के एक दूसरे का साथ दिया। यही मेरी किताब में मैंने कहा है कि इसके अंदर मंटो का जो है ना रियलिज्म के जिंदगी में जो वो भी है, और कृष्ण चंद्र का जो है कि इंसान आफ्टर ऑल मोहब्बत और प्यार से भी चलता है। ये दोनों चीज़ें जिंदगी की हकीकत है, और मेरी वाली रिसर्च में ये दोनों चीज़ें हमको नजर आ जाएंगी। और डॉक्टर साहब सबसे अच्छा, मेरी मदर को अभी शी इज 93, उनको जी। अभी पाकिस्तान की इतनी नॉलेज नहीं है ना, वो देखते हैं, लेकिन जो उनकी यादें हैं ना उसके जी। हिसाब से उनके लिए जो 1947 वाला लाहौर अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो पक्की बात। बिल्कुल सही है। आप देखें मेरी किताब में जो है ना, रामानंद सागर जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हुए हैं इंडिया के, और रामायण भी उन्होंने बनाई थी, बिल्कुल। तो वो मेरे बड़े दोस्त बन गए। मैं उनके घर भी गया बॉम्बे में, और वो हमारे मुजांग टेम्पल रोड पे मैं रहता हूँ, वो लिटन रोड के रहने वाले हैं। दोनों के घर शायद 400 मीटर का फ़र्क होगा। जब बॉम्बे में मैं उनके ख़ानदान से मिला तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा, मैंने कहा आपको लाहौर याद आता है? तो वो बड़ी मासूम सी थी, कहा कि जी अपना देश तो साडा लाहौर ही है ना। सो आफ्टर ऑल दीज ईयर्स दैट लेडी स्टिल थॉट के यहाँ पे वो जो हैं वो अजनबी हैं, शहर उनका लाहौर है। तो ये लोग जो है ना, आम लोग, वो इस तरह ही सोचते हैं। अभी भी अगर आप पाकिस्तान जाए तो जलंधर स्वीट मार्ट, अम्बाला टेलर्स, ये सारे लोग अपने अपने इलाकों का, शहरों का नाम रखते हैं, और रिश्ते भी मैंने देखा है अक्सर लोग ढूंढते हैं अपने उन्हीं लोगों के अंदर। तो ये रिश्ते अभी भी चल रहे हैं, कब तक चलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन पार्टीशन ने एक पूरे यहाँ के विरसे का सत्यानाश कर दिया, और दोनों तरफ नफरतें पैदा कर दी, और फिर दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार को एक दिन गिरना ही गिरना होगा। मेरी ज़िंदगी में ना गिरे, लेकिन आप जैसे लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर ये चांस आएगा। और डॉक्टर साहब मैं जब छोटा सा 14-15 साल का हुआ और सोचने लगा, तो उस वक्त मेरी माँ मुझे ये बोला करती थी, तेरा ब्याह मैं लाहौर करांगी। हाँ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ चलो कोई नहीं, लुधियाना लाहौर है तो पंजाब में है तो पंजाब है। तो उन्होंने ये मुझे हमेशा ही आया, लाहौर दियां कुड़ियां ते ऐदा ऐसा, मुझे यानी मैं भी मुझे भी ख्वाब आने लगे कि वाकई मैं, तो आज अगर मैं सोचूं तो क्या, हाँ मैंने कहा उस टाइम पर अगर आदमी वतन से वो ये फैंटेसी पेरेंट्स की थी, ग्रैंड मदर और जो नानी थी, वो छोटी उम्र में चले गए थे, लेकिन मेरे मामे जो थे और बड़े मामे की शादी भी लाहौर में हुई थी। तो उन्होंने जब भी बात करनी, कोई भी बात करनी, मिठाई लाहौर भर की थी। ये वही ना, लाहौर कोई भी लाहौर भी स्टैंडर्ड, हाँ ऐसा ही होता है। और मैंने यहाँ पर एक 47 तो पहले लाहौर की रौनक भी बहुत सी, जो आज का लाहौर है ये वो नहीं है जो 47 से पहले था। नहीं, मैंने भी यहाँ पर एक दोस्त को बोला कि ये मेरे पेरेंट्स का एड्रेस है और तुम वहां जाके उसका इंफॉर्मेशन लेके आना। तो वो जब छुट्टियों में वो अपने फैमिली के साथ वहां गया, तो वो कहता जी मोची दरवाजा तो रहा ही नहीं है, वो तो तोड़ दिया। हाँ, तो तोड़ दिया, बहुत इलाके टूट गए हैं। हाँ, फिर कहता मैंने वहां जाके पता किया कि यहाँ ठाकुरों की हवेली होती थी। वो कहते जी आप ऐसा करो, लाहौर में पटियाला बुक हाउस है,
अच्छा उनमें जो वो उनके पड़ोसी थे उनसे आप पता करो। वो फिर वहां गया, उससे अच्छा पता करता, ओ ला का तू आया आ ला मैं तुम्हें फोटो दिखाना। उसने फिर हमें फोटोज भेजी जो मुझे भी, मेरे पास भी आई हुई हैं। तो वो सारी वहाँ की, मेरे चारपाई के ऊपर नानी बैठी हुई है, पड़ोसी बैठे हुए हैं, अच्छा, क्या वाह और वाह वो, वाह, ये देखो सीरियसली ऐसा यानी बड़ी एटमोसफियर था। बात है तो यार। कई ऐसे बार ही मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बोलता हूँ कि मैं हाफ पाकिस्तानी हूँ और हाफ इंडियन हूँ। वो बड़े एक्चुअली हंसते हैं। यही है। और मैं कहता हूँ मेरी पैदाइश 24 फरवरी 1947 को हुई थी, तब तो कोई पाकिस्तान नहीं था। बिल्कुल। लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुझे पाकिस्तानी बना देती है जब मैं वीज़े के लिए अप्लाई करता हूँ, वो नहीं मानते। तो मैंने कहा यार बात सुनो, तब तो पाकिस्तान था नहीं, हाउ कैन यू डिक्लेयर आई एम अ पाकिस्तानी। वो कहते हैं नहीं जी, आप लाहौर में बड़े हुए हैं, लाहौर में पासपोर्ट लेके आप बाहर आए, सो यू आर अ पाकिस्तानी, विच इज ट्रू, आई एम अ पाकिस्तानी, बट देयर वाज नो पाकिस्तान व्हेन आई वाज बोर्न। फर्क है ये। या लेकिन उनको ये ब्यूरोक्रेसी को ये बात जो है ना समझ नहीं आती। लेकिन वो बिल्कुल डॉक्टर अब साहब, आपने बिल्कुल बात सही की। जैसे पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते कि कहते हैं पाकिस्तान आजाद हुआ, भी पाकिस्तान पहले था ही नहीं तो आजाद कैसे हुआ। ये हाँ सवाल वो वैसे ही बनता है आपकी बात, खिता वो आजाद। आपको कह रहे कि जी आप पाकिस्तानी हैं। हाँ वो ऐसे ही है। आज़ाद क्या हुआ, पाकिस्तान तो इंडिया को तोड़ के एक मुल्क बनाया गया, और बनाया था अंग्रेज़ों ने रूस को एनसर्कर करने के लिए। बिल्कुल, और ब्रिटिश ने मुसलमानों के पूरा लिए नहीं रोल दिया बनाया ना। था। मुसलमानों के लिए नहीं था बनाया, कम्युनिज्म को रोकने के लिए बनाया था। वो मैंने सारा कुछ दे दिया, अब ये सब हाँ, चुप वो हैं। सब चुप हैं जब से मेरी जिन्ना वाली किताब आई है। ये बिल्कुल सारी बिल्कुल। बातें जो है ना बेकार हो गई हैं। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी किताब जिन्ना मैंने अभी पढ़ी नहीं है, और उस मैं अभी पहले ये पूरी पढ़ के बाद में फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन जरूर होंगे। लेकिन मैं एक बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि जिन्ना को कायदे आजम क्यों बोलते हैं। मैंने आज तक नहीं समझा कि कायदे आजम, तो इसने कायदा आजम बनाया है, वो तो अल्लाह है या रसूल है या कुछ भी है। इस एक इंसान को इन्होंने कायदे आजम बना के इसके रोल क्यों दे दिया। वो कायदे आजम बनने के लायक तो था ही नहीं, उसमें ऐसी कोई क्वालिटी तो थी नहीं बंदे में। वैसे सवाल बनता है कायदे बात है आज़म कि क्यों अगर नहीं थी तो उसके अंदर अगर इस किस्म का नाम बना के उन्होंने दे दी ना उसको, यही तो मसला अच्छा, है। हाँ हाँ, इट्स हाँ, क्रिएशन ऑफ ए गॉड ना। इट्स अ क्रिएशन ऑफ ए डेमी गॉड। हाँ, डेमी गॉड, या बट दैट्स आई हैव ट्रू। या ब्रॉट आउट ऑल जिनाज, जो भी उनकी स्ट्रेंथ भी थी और कमजोरियां मैंने दोनों दे दी। ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, या दैट्स ऑल। एंड ही वाज अ गुड लॉयर, दैट्स ट्रू। He was a very clever lawyer. He won the case using all the means to win a case. ये बात माननी कमाल का पड़ेगी। तेज है यार, तो ही तो पाकिस्तान बना पाए। उसकी जो लेकिन है एक ना वो। मैंने हाँ जी। मुजफ्फर साहब के साथ में एक प्रोग्राम छोटा सा किया था कि लाइक अ ब्रिटिश। सेंटिमेंट्स के ऊपर हम लोग बहुत कम बातें करते हैं। मैंने एक 71 की वॉर का किस्सा, अब पता नहीं अब किसी जेल में है ना है, तो मेरे फादर ने भी बांग्लादेश की वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने मुक्ति वाहिनी के वॉरलेस सेट वगैरह उनको ट्रेंड किया। तो ठीक। जब 94 92,000 सोल्जर्स कैप्टिव उसमें आए, पीओडब्ल्यू स्टेटस में, तो मेरे फादर को एक इंफॉर्मेशन मिली कि उसका उनका क्लास फेलो वो मेरठ में अपनी एक यूनिट में या इंडियन कैप्टिविटी में है। तो उन्होंने ट्राई किया, पता किया कि हाँ जी वो वाकई वो वहीं पर है, उसका मैसेज मिला। मेरे फादर उस वक्त शिमला वेस्टर्न कमांड में पोस्ट थे। तो उन्होंने, वो दिल्ली आए, वहां से उसकी मनपसंद की चीजें खरीदी। जो उसको मोतीचूर के लड्डू बड़े पसंद थे, पेठा बड़ा पसंद था, और नाइट सूट लिया उसके लिए, और दांतों का मंजन कोलगेट लेके उसको वहां मिलने गए वाह मेरठ वाह, में। अच्छा अच्छा। हाँ, और वहां पर तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर था, आर्मी मेस में उनको अच्छा खाना वाना मिलता था, ऐसी बात नहीं थी। बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट था पाकिस्तान आर्मियों के साथ। तो बहुत सालों के बाद मैंने अपने फादर से पूछा, मैंने कहा तब तो आप गन लेके लड़ने गए थे, और जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर आया था, कहता उस वक्त वो वर्दी में मेरे दुश्मन का आदमी था, लेकिन यहाँ पर वो मेरा दोस्त था। हाँ ऐसे बहुत हुआ है। इंडियन अथॉरिटीज ने पीओडब्ल्यूज को कोई मिसट्रीट नहीं किया। नहीं, मैंने इसका बिल्कुल नहीं बहुत किया। बहुत जिक्र किया, बहुत बहुत जिक्र किया है। और पाकिस्तान के ये जनरल जूनरल जो हैं, ये शुएब और ये सब पीओडब्ल्यू रहे हैं, लेकिन इन्हें शर्म कोई नहीं आती सच बोलने में। नहीं, मैंने वो तो इससे मेरी बोल। हाँ मेरी जी। मदर ने मेरी मदर ने मुझे बोला, जब मैं शिमला में गया हूँ, तो कहते हैं कि
तेरे पापा ने यहाँ बैठकर कॉल लगाया उसकी फैमिली को। देखो आप उस वक्त कितना लीनियंट था कि ही कुड ठीक है। कॉल, वो फील्ड टेलीफोन से उनको कॉल किया और उनकी वाइफ को बोला कि आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है और नेगोशिएशन चल रही है, मैं उनको मिलकर आया हूँ। अभी और वो कोई जिंदा है? मैसेज, वो जिंदा हाँ है जी, अभी? नहीं मेरे फादर भी चले गए और कैप्टन अहमद साहब जो है उस वक्त वो आर्मी में कैप्टन थे, उनकी ठीक भी है। डेथ हो गई। ही वॉज फ्रॉम शेखुपुरा। अच्छा, शेखुपुरा से थे। अच्छा हाँ, अच्छा। आपको याद होगा शेखुपुरा में नॉर्दर्न रेलवे, ब्रिटिश नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेनिंग सेंटर होती थी जिसमें गार्ड की ट्रेनिंग होती थी। मेरे फादर ने उस वक्त गार्ड की ट्रेनिंग ली थी, फिर पार्टीशन हो गया तो ही वेंट टू होशियारपुर, क्योंकि मैं फैमिली समझ सारी गया। होशियारपुर में थी। तो ठीक। दोस्ती रखी और उनके उस कैप्टन साहब ने रिटायरमेंट ले ली थी और उनके खत उनके भाई को जाते थे बहराइन। वो बहराइन से मेरे फादर को दिल्ली आया करते थे। तो वो खत उर्दू में होते थे, हम लोग इंतजार करते थे की लिखे है जी। ये लिखे। हाँ, इस तरह ही है, इस तरह ही है। तो ये मैं जो दिलों कह के रहा हूँ ना, रिश्ते थे ना, ये दो किस्म के हैं। एक होता है स्टेट नैरेटिव, एक होता है द पीपल्स लाइव्स। ये पीपल्स कल्चर की बात है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस सारी चीज पे एक पर्दा डाल दिया गया है पाकिस्तान में कि इसका जिक्र ही ना हो। लेकिन बातें अब आ रही हैं। अब देखें ना, 17 तारीख को लाहौर के अंदर वो शहीदों का दिन मना रहे हैं पंजाब, उसमें मेरी की नोट उन्होंने स्पीच रखी है और ये पंजाबी पाकिस्तान लाहौर के कर रहे हैं, पंजाबी मूवमेंट वाले। तो यहाँ पे भी अब शुरू हो गया इस बात को क्वेश्चन करना कि ये पार्टीशन क्या थी, क्यों हुई। तो अब मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। मेरी किताबों ने हिला के रख दिए इनकी सारी झूठी नैरेटिव्स को। तो लेकिन डॉक्टर साहब एक काम है, आपकी किताब पढ़ने वाले लोग पाकिस्तान में बहुत कम है। बहुत कम है। आई नो, आई नो। और लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब उर्दू में पढ़ने वाले हैं, नहीं, पंजाबी को वो अपनी लैंग्वेज। उर्दू का तर्जमा भी हुआ है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। पाकिस्तानियों को पढ़ने का शौक ही नहीं है, वो सिर्फ बातें सुनते हैं। चौधरी साहब ने बहुत सारे स्ट्रीट शो भी किए, मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है, यंग लड़के जो 20-22 साल के हैं, इतनी जहालत, इतनी नफरत। वो तो कहते हैं हमें कश्मीर को ले जाने के लिए अगर आर्मी नहीं देती तो हम कल चले जाएंगे फ्रंट के ऊपर। ये पता नहीं ये क्यों खत्म नहीं होती है, नफरत क्यों नहीं खत्म? नहीं, बकवास हैगी है। अच्छा, अपना चीप पॉपुलैरिटी, ये वो कोई कश्मीर ਲਈ नहीं जाननू तैयार है, सब गल्ला ने। इट्स ऑल बुलशिट, सब इट्स अ नैरेटिव ओनली है, इट्स ओनली नैरेटिव। इट्स नॉट इवन अ नैरेटिव, इट्स अ चीप वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन, दैट्स ऑल। मायूसी बहुत है। कल मैं गया था, लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए तो लोग मायूस बहुत हैं। जोश और खरोश और बलबला कम है लोगों के अंदर। आज मायूसी बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि जी हमें 76 सालों में कुछ नहीं मिला। तो ये मायूसी कैसे खत्म होगी इन लोगों की? तो जब ये सच बोलना शुरू करेंगे, इंडिया से नॉर्मल रिलेशंस करेंगे, ट्रेड बढ़ेगी, नौकरियां बनेगी, तो सब ठीक हो जाएगा। वरना ये अपने लोगों को इस तरह ही उनके जो राइट्स हैं उनको ख़त्म करते रहेंगे और उनका सत्यानाश कर देंगे। और किया हुआ है यार। हाँ, मायूसी कहाँ से आई है? आसमान से तो नहीं उतरी, हमारी पॉलिसीज की वजह ही है ना। प्रॉब्लम तो डॉक्टर साहब एक और है मुझे, चौधरी साहब, कि जो स्टेटस है, जैसे पाकिस्तान के लोगों का भी, यूरोप में भी एकदम से डाउन हो गया। डाउन मैं 71 की मैंने ब्रिटिश की वो डॉक्ट्रिन पढ़ी, तो उन लोगों ने 71-70 के तक बहुत पाकिस्तान के लोगों को जॉब क्रिएशन के लिए वहां बुलाया। 72 के बाद एकदम ब्लॉक कर दिया। मैंने उसकी रिसर्च की उसकी कि ये एक ब्लॉक क्यों किया। कहते इन्होंने वही काम स्टार्ट कर दिया जो पाकिस्तान में, झूठ बोलना, मक्कारी, टाइम पे नहीं पहुंचना। तो हम लोगों ने इनको, उस वक्त इंडिया की रिक्रूटमेंट सिर्फ 10% थी और पाकिस्तानियों की पूरे उसके अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर 35-40% थी। अब वो लोगों को उन्होंने जॉब बंद कर दी और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 3rd जनरेशन में उनके बच्चे भी नौकरियां नहीं करते। नहीं, मुझे पता है, मैं सबको जानता हूँ, सब तरीके भी उनके मुझे पता है। कोई नहीं करता।
वो डोलो I know लेते it too हैं, well. बस बस। I know it too well. I know it too well. हाँ, तभी और यहाँ पर पाकिस्तान भी हर जगह, साउथ एशिया में भी सोशल इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। बांग्लादेश भी आप, इंडिया भी आप, पाकिस्तान नंबर 3। दुनिया के अंदर भी इंडियन बच्चे जो हैं आगे एजुकेशन में जाते हैं, ये नीचे ही रहते हैं। ये एक ज़हनी फतूर है जो डाला हुआ पाकिस्तानी स्टेट ने लोगों में डाला है। काम नहीं करना, झूठ बोलना। वो जो कोई मुझे कहता है, मैं क्या यार मिलांगे इंशाल्लाह, मैं क्या 99% इन्हें नहीं मिलना। जिथे वो इंशाल्लाह कह देंगे ना, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि मैं नहीं मिलना, बस अल्लाह चाहेगा तो मिलांगे। लिहाजा ਇਹ और ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ गलत है। ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। मैं किसी ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ परसों मिलांगे यार इंशाल्लाह। मैं समझ गया कि ਇਹਦਾ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ और ਤੇ ਹਾਲ एक ना डबल फेस बहुत लोगों का हैगा। मैं थे बहुत सारे ਨੂੰ जानदा भी हैगा। मैं हैरान हो गया देख के। यानी सोचने वाली बात, आप ये सोचो, यहाँ पर आके वो झूठ बोलकर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो पहले 2-3 साल बिल्कुल मॉडर्न और सिर पे जेल अब लगाई ये इधर हुई के है भी है और देखिए। शेव की हुई है। जैसे वीजा मिलता है उसके बाद उनका सिस्टम चेंज। वो सलवार कमीज पहन लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे, और उनकी औरतें जो हैं वो सिर पे मफलर I और know, ये I बांधना know, स्टार्ट I कर। know, I know. इतना मैंने आप लोगों को इस चीज के खिलाफ आपने आवाज उठाई, आपने इस चीज के लिए यहाँ पर अजाइलम का एप्लीकेशन दी कि हमें मारा जाता हाँ, है, सानू सोटे सियासी पहनते हैं, प्रभाव। सानू ये होते हैं, झूठ हमारी बोल के कब्रें जाते उखाड़ हैं देते ना। हैं, एमडी भी यही काम सियासी करते हैं। प्रभाव लेते हैं तो इसमें। वो यहाँ पर आके उन्होंने यही काम स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी सब जानता लाइन हूँ, पे जैसे सब लाहौर जानता में रहते हैं, सब यहाँ जानता कहते हैं हमने वैसे ही यहाँ रहे। बेतहाशा लोग जो एमडी नहीं है वो एमडी बन के तो ले लेते हैं, राइट। जी और कई जो गे है बन जो के ले गे लेते नहीं हैं। है वो गे बन के ले लेते हैं। ये सब चीजें हरकतें मैंने देखी हैं इनकी करते हुए। रियलिटी है ये। नहीं, ये मेरा ख्याल सारे इस्लाम तबके मुस्लिम के बहुत सारे लोगों को, आपके स्वीडन में वो जो कुरान फाड़ रहा है आदमी, मुझे उससे ग्योटेबर्ग से पता लगा कि उसकी अजाइलम फेल हो गई है। उसने वहां पर, वो क्रिश्चियन है, उसने फाड़ फूड़ के कुरान को पैर में ठुड्डे मार के उसकी बेइज्जती की ताकि उसको अजाइलम मिल जाए। ये तो काम पकड़ा हुआ है लोगों ने और यहाँ ये पर रहने के लिए। हाँ 36 झूठ और सारा पूरा लूण गुंदे पंजाबी कहते हैं ना। हाँ, ऐसा ही है। चलो दैट्स अ हार्श रियलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में कोई हमारे देखने वालों को खास पैगाम आज के दिन के मुनासबत से दीजिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि पार्टीशन जो है वो तारीख में एक बहुत बड़ा धब्बा है इंसानियत पे। जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, महाराज नहत्ते लोगों पे हमला करने का, दे ऑल स्टैंड कंडेम्ड। बिल्कुल वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, और जिनके साथ ये जुल्म हुआ उनके साथ हमारी सिंपथी होनी चाहिए, और अच्छे लोगों को दोनों तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोल्डन टेम्पल से माफ़ी का ऐलान बिल्कुल हुआ है। हो चुका हुआ है उनकी कि माफी हमने जो मांगी है। ज्यादतियां की उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारी हमारी तरफ से आज नहीं तक मांगी। कभी कोई हमारी तरफ ऐसी बताते बात हैं, हमारी नहीं। गलती ही नहीं है, तो हमने जब मारा ही तक नहीं है। हमारे तरफ का पंजाब दी तैयार मानते होगा हैं कि इसके हमने लिए मारा है। माफ़ी मांगने के लिए दूसरी तरफ से, तो ये बात ऐसी चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा जुल्म था और इंसानियत के साथ इसके अंदर बहुत ज्यादतियाँ हुई। सो आई कंडेम द पार्टीशन। और इंडिया पाकिस्तान बन गए तो क्या इन्होंने अमन से रहना शुरू कर दिया? 4 जंगें की से फिर भी नहीं रहे। और पाकिस्तान का इकोनॉमिक वो तबाही हो चुकी है। हाँ, हुकूमत कोई बनती नहीं है तो कुछ भी हल ना हुआ। हाँ, एक ख़ास किस्म के लोगों को बहुत फ़ायदा है तो उनकी तो समझ बहुत रहे मौज हैं। है। हाँ बिल्कुल। आज के दिन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आज आपने ये प्रोग्राम कर लिया। ऑल द बेस्ट। तो मेरे डॉक्टर लिए तो थैंक यू सर। दोबारा मेरे मुलाकात लिए होगी। तो मुजफ्फर साहब, मेरे लिए तो ये आपका ब्लैक डे है। क्योंकि इनका मैं तो बर्बाद इसको हो गया। ब्लैक डे बोलता हूँ। इसमें इतनी हाँ, नुकसानें ये हुई, सारा। इतनी जाने गई, और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जिन्होंने फायदे लिए हैं वो सारा मुल्क छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, वो करोड़ों यहाँ का डॉलर वहां लेके उनको वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये यूरोप वाले बोलते हैं कि हमने आपको पैसे दिए थे, आप ही लूट के ले आए हो, आ जाओ यहीं पर आओ। हाँ हाँ, सब ये लूट काम के चल इधर ही आते हैं, इधर ही आते हैं। सब बिल्कुल। यार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ गो हूँ डॉक्टर साहब आपकी वालदा के लिए और आपके लिए भी कि अच्छे दिन आए और आप भी लाहौर आकर हमारी मेजबानी का लुत्फ उठाएं। हम आपको मोची दरवाजा और दीगर जो वहाँ की मशहूर जगह है वहाँ का विजिट करवाएं
और फज्जे के पाए खिलाएं आपको। फज्जे के पाए पता नहीं आप खाते हैं या नहीं खाते। वाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी जाने वाला हो गया। तो बहुत बिल्कुल, बड़ी शुक्रिया डॉक्टर साहब मेहरबानी। आपका कीमती वक्त का। बहुत बहुत मेहरबानी थैंक जी, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत प्यार। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और डॉक्टर साहब और जनाब उनके कह लें कि दोस्ती कह लें, उनके हमनवा कह लें, उनकी हम पल्ला कह लें या हम सोच कह लें, वो भी इनसे मिलते जुलते और इनकी सोच रखते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड बातें करते हैं। और जिस तरह वो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरे ख्याल में पहले वीडियो में मेंशन ही किया था 11 साल का, कि मैंने 11 साल इस मेरे ख्याल है तरह एक बार मैंने सुना था, किया उन्होंने बोला कि मे भी हो सकता है। इसलिए मिसकाल कहा था कि के ये मैंने लोगों से जो उनके तजुर्बात हैं, जो उनके एक्सपीरियंस है, उनके बेस पे ये बात की है। ये किया, लेकिन वो उन्होंने डेट एग्जैक्ट जो है वो कितने ईयर के वो एक्सपीरियंस है उनका वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया तो वो भी शॉकिंग था, क्योंकि इतना ऑब्जर्व करने के बाद इतना देखने के, वो कहते हैं ना कि दोनों पहलू, अगर दोनों फ्रीक नाराज़ हैं तो दोनों की सुननी चाहिए, उसके बाद ही आप फैसला कर सकते हैं। तो इन्होंने हर रिलीजन के साथ, इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हुए हैं, और उन दोनों साइडों पे जो लोग, जो रिलीजियस के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख, और उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। उनका तजर्बा जो है, वो एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। करने के बाद उन्होंने इस किताब को शाया किया, ताकि बीच में कोई कमियां ना रह जाए, मुझ पे वो सवाल ना उठे कि यार ये क्यों नहीं। वो खुद भी बेसिकली मेरे ख्याल में इंसान जो है एक्सप्लोर करना चाहता है, जानना चाहता है, तो जब इंटरेस्ट होता है वो डीपली फिर जाता है उन चीज़ों में। तो डॉक्टर साहब को वाकई इंटरेस्ट था। उनकी उम्र तो काफ़ी हो गई है, लेकिन यह है कि वो जब बात करते हैं तो वो उनको पता चलता है यार को बंदा ना किसी चीज़ पर बात कर रहा है, उस चीज़ को पता है इस चीज़ का। तो वो जो बात आ रही थी पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन्होंने कहा मेरी किताब जो है उस पर तो सीधे सीधे मीन्स की तरफ पड़ी मारे हुए हैं मैंने। तो वो सच्चाई है, और सच्चाई जो है बहुत कम ही लोगों को हज़म होती है, उनके मैदे इतने सकत नहीं रखते। तो वो बातें जो है रियलिटी पे बेस्ड हैं। और जो कहानियाँ वो दूसरे पनवार साहब थे, क्या नाम था, प्रदीप सर, और उनका मेरे ख्याल में वो एक्सपीरियंस जो बता रहे थे तकरीबन इसी तरह ही है। हमारे आबाओ अजदाद जो है अक्सर स्टोरियाँ बताते हैं किस तरह हुआ। और यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूछ लिया था, कोई आज से मेरे ख्याल में 4 या 5 साल पहले, अपने वालिद साहब से पूछ लिया था कि यहाँ पे ये कुआं था, ये कुआं किन का था। तो बताते हैं कि खरदीप नाम बताते हैं उनका, प्रदीप सिंह, उनका वो कुआं था। और उनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया, और किस तरह उनको यहाँ से धक्के देकर जलील करके यहाँ से निकाला गया। एक जो है उनके कह लें कि दूर पार के रिश्तेदार, उनका यहाँ पे हमारा बाजार वाला जहाँ पे हम बैठे हुए हैं थोड़ा सा दूर है, और वहाँ पे गुरुद्वारा था, उनकी जगह थी गुरुद्वारे के साथ, वो प्रॉपर उनका वो लंगर खाना था, ये प्रॉपर जगह बनी हुई थी। और ये जगह बाद में हथियाई के ये 2 नंबर तरीके से उनको निकाल के यहाँ से, और ये वाली ये सिलसिला ये पूरा वो एक नाम। और लेकिन हमारे पास कोई ऑथेंटिक, आज मैं टिकटॉक वीडियो देख रहा था, और पुराना मकान था, और 1929 की वो बिल्डिंग थी, उस पर वो तख्ती लगी हुई थी, उसने वो उस पर बार बार पेंट और पता नहीं क्या क्या मारा गया है। तो उस लड़के को शक पड़ा, वो सीढ़ी लेके चढ़ गया, उसने उसकी सफाई की और साथ वीडियो बनाई। तो वो उसने प्रॉपर नाम निकाल के हिंदी में लिखा हुआ था, फिर उसको किसी से ट्रांसलेट करवाया होगा, तो वो प्रॉपर उसने नीचे मेंशन किया कि वो भी किसी हिंदू की वो घर था, वो वेली थी बहुत बड़ी। तो देख लें, लोगों को दरबदर किया गया है। और जहाँ तक बात होती है हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जो हैं इकट्ठे रह सकते हैं, इकट्ठे खा पी सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत कम आज़ादी है। और पाकिस्तान की बात करूँ रियलिटी में, यहाँ पे बहुत कम आज़ादी है। और अभी एज अ मुस्लिम हमें भी आज़ादी नहीं है बिल्कुल। अगर बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम कर सकते हैं जो कह सकते हैं, वो भी नहीं कह सकते। तो बड़ी मुश्किलात होती हैं उनके साथ, वो किस तरह का टाइम गुजरा होगा और क्या सिचुएशन होगी। किताब आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में हमने भी पढ़ी, उन्होंने बात बीच में ठीक की कि लोगों में लैक ऑफ नॉलेज इसलिए है क्योंकि वो किताब को तरजीह नहीं देते। और वही बात हमेशा की तरह मैं बार बार करता हूँ कि किताबें जब स्ट्रीट में आ जाएंगी और जूते आपके दुकानों में शोकेसों में लगे होंगे, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी पढ़ाई का तालीम का क्या लेवल होगा। तो वीडियो अच्छी थी इनकी। मुजफ्फर भाई को मैं बीच में कह रहा था कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला, तो वो अक्सर सवाल जवाब मेज़बान करता है कि उनके सवाल के ऊपर काउंटर अटैक करता है, काउंटर करता है उस चीज़ को कि यार ये सवाल है, तो उसकी को बात की, उन्होंने जवाब दिया, उसमें से कुछ सवाल निकला
तो बात आगे चलती है। लेकिन मैं इस नज़रिए से कह रहा था कि दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी डॉक्टर साहब की और उनकी, तो वो एक किस्म का वो भाईचारे का, वो दोस्ती यारी का माहौल लग रहा था कि एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन हो रही है। बीच में मुजफ्फर भाई एंजॉय कर रहे थे आज, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रहा था। बाकी वीडियो मैंने अच्छी क्रिएट की और अच्छी बातचीत थी और सुन के वाकई मज़ा आया, एंजॉय किया वीडियो को, ज़बरदस्त। वाकई जी, ये पार्टीशन के मामले में तो मैं हर दफ़ा मतलब यही कहता हूँ कि ये बहुत आसान तरीके से जो लोग कहते हैं कि हुआ है, वो ये आसान तरीके से नहीं हुआ। खूनी पार्टीशन हुआ था और उधर से भी मारा गया, इधर से भी मारा गया, बेशक इधर से पहले मारा गया। तो जब मैं सुनता होता था ना अपने बड़ों से ये बातें, तो उस वक़्त जब मैं पढ़ता होता था, छोटा ही था उस वक़्त, तो उस वक़्त जो हमें पढ़ाया जाता था वो अलग था, जो हमें घर से सुनने को मिलता था वो अलग था। तो उस वक़्त बच्चा था, इतना ज़्यादा वो मतलब वो मुझे नहीं था कि ये कैसे हुआ, ये कैसे जानना पड़े, ऐसा नहीं था। अभी जो है मतलब सर्च करनी शुरू कर देता हूँ कोई भी बात हो तो उस वक़्त ये नहीं था। लेकिन ये है कि उस वक़्त ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा कि उस वक़्त लोग ऐसे ही बैठे हुए थे जुलाई के महीने में और नहाते थे सारे। उनको क्या पता था कि हमें यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, क्योंकि उनका तो दिल ही नहीं था कर रहा कि हम अपनी ये सारी चीज़ें छोड़ के जाएं यहाँ से। उनका तो दिल भी नहीं था कि पाकिस्तान बने और हम यहाँ से जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह पर बना यहाँ पे तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। तो ये तो उनके लिए आसानी थी। वही बात कि जिन्होंने जो कहा था कि 2 करोड़ की कुर्बानी दी जाएगी 7 करोड़ को बचाने के लिए, तो वो 2 करोड़ कौन थे? हमारे बड़े थे। तो उन्होंने कुर्बानियाँ वाकई दी हैं और काफ़ी सारे जो हैं वो वहाँ पे कत्ल भी हुए हैं। तो वो दे के वापस उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया और वो आए यहाँ पे और यहाँ पे आकर रहे। और जिस घर में ज़ाहिर हम रहते हैं वो भी सिखों का है। तो जैसे ये बता रहे थे कि सिखों की यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, तो ज़ाहिर है सिख यहाँ पे भी रहते थे, यहाँ से उनको निकाला गया। तो उनका भी कौन सा दिल कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाने का? ना उधर वालों का दिल कर रहा था प्रॉपर्टी अपनी छोड़ के आए। वो सारा कारोबार, वो सारा निज़ाम, चलता हुआ निज़ाम बंद है, ज़ीरो से शुरू हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एक चैनल बंद हुआ तो फिर हम सोच रहे थे कि दूसरा चैनल बनाएंगे, वो फिर से ज़ीरो से शुरू करना कितना मुश्किल होता है। तो वो सारा कुछ अपना छोड़ के यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे शुरू करना दोबारा से, कुछ भी पास नहीं है, कपड़े तक नहीं है, एक 2 जोड़े के अलावा। तो सोचें उन पे क्या गुजरी होगी उस टाइम और वो कैसे सरवाइव किया होगा उन्होंने। और आज जो है वो यहाँ पे वो जो उधर से आए थे वो आज भी यकीन करें गरीब ही हैं काफ़ी सारे। तो कुछ जो हैं वो ठीक है अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे गरीब ही हैं आज ही। तो जो यहाँ के थे मीर वो भाग गए हैं बाहर यूरोप में आगे पीछे, वो तो याशी की ज़िंदगी गुजारे। ये ज़ाती तो उनके लिए है ना, ये ज़ाती उनके लिए नहीं है जो वहाँ से इधर आए हैं। वो तो आज भी गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने। वो सीधी सी बात है, इसमें कोई ये नहीं है कि डकी चुपी बात है। यहाँ पे जो यहाँ से जो गए थे उनको भी यहाँ पे मारा गया। पहले बेशक यहाँ पे शुरू हुआ, लेकिन मारा तो गया है ना यहाँ पे भी। और बाद में सिर्फ हमें यही पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि वो जी वहाँ पे हिंदू तंग करते थे, सिख तंग करते थे, तो इसलिए जो है वो वहाँ से हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा और वहाँ से जो लोग थे वो भी तंग थे उनसे। जब ये मैं पढ़ता था ना स्कूल की बुक में, तो या जब घर वाले कहते थे हम तंग नहीं थे, हम तो सारे एक साथ रहते थे, तो हमारी तो प्रॉपर्टी थी, हमारी ज़मीनें थी, तो खेती बाड़ी करते थे, ज़मींदारी करते थे। तो उस वक़्त फिर उस वक़्त बच्चा था, उसमें सोच वाकई नहीं आती। लेकिन ये है कि सोचने वाली बात है हमें झूठ पढ़ाया गया है। और उसके अलावा जो है अपना जो पाकिस्तान बन गया और जितने ये गोरों के साथ जैसी ज़ाहिर है उन्होंने फिर पाकिस्तान को ऊपर उठाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान असल में पाकिस्तान की बर्बादी की वजह यही है कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। जैसे कि अभी जो गोल्डन टेम्पल से माफ़ीनामा आया था, उन्होंने कहा था कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने जुल्म किया था उस वक़्त। ज़ाहिर उनको गलती लगी है कि हमारे बड़ों ने जो है वो ज़्यादती की है और वाकई हुई थी उस वक़्त। तो यहाँ पे फिर उस चीज़ को पता है क्या बताया गया, वीडियो क्रिएट हुई, मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी, बहुत पहले की बात है। उस वक़्त ये बताया गया देखो जी वो वहाँ के सिखों ने जो है वो माफ़ी मांग ली है, मतलब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही गलत थे। तो हालांकि उन्होंने बड़ापन किया है और उन्होंने माफ़ी मांगी है, और आपने यहाँ पे जो जुल्म किया है उसकी आप लोगों ने माफ़ी भी नहीं मांगी। आप तो मानते ही नहीं कि हमने जुल्म किया है, तो माफ़ी क्या मांगी? माफ़ी तो दूर की बात है, मानना भी बड़ी बात है। बाकी ये है कि इनकी बातें बिल्कुल ठीक थी और ये पार्टीशन हुआ, इसमें नुकसान सिर्फ उनका हुआ जो इधर से गए हैं या उधर से जो आए हैं। बाकियों को तो अपना मुल्क मिल गया, ठीक है मुल्क मिल गया, अब
अभी फिर बहरहाल ये है कि मुल्क मिल गया तो उस मुल्क की तरक्की करनी चाहिए थी, उस मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया, डाउन हो गया। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी। बिल्कुल जी, वीडियो तो ज़बरदस्त ही, कुछ सीखने के लिए मिलता है इन वीडियो से मेरे को। तो मैं तो आज एक बात इसमें बड़ी ज़बरदस्त मुझे मिली है कि यहाँ से जो निकाले गए लोगों हैं, मतलब पाकिस्तान में पहले जुल्म किया गया, मारा गया, ये बात मैं इस पे मैं बात करूँगा कि मेरा ख्याल है इसमें ऐसा ही होता है कि यहाँ के जो मुस्लिम थे ना, उन्होंने यही सोचा होगा कि बस ये अगर सिख लोग या हिंदू लोग यहाँ से निकलेंगे ना तो इनकी जगह पे कब्जा हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है ये जो मामला है ना, हाँ, मेरा ख्याल है ये को मामला चला था। इन्होंने फिर बेवजह लोगों के बच्चों पे जुल्म किया होगा, बेवजह औरतों पे जुल्म किया होगा। मैं इस बात पे नहीं आता हूँ कि इंडिया ने पहले की या पाकिस्तान ने पहल की। मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों की तरफ से ये कहूँगा कि पाकिस्तानी जो भी थे उस टाइम बन गए, पाकिस्तान बन रहा था, या मुसलमान थे जिन्होंने ये जुल्म किया, कैसे बेरहम लोग थे यार, कि उन्होंने बच्चों तक के नहीं छोड़ा, बड़ों को भी नहीं छोड़ा, औरतों को भी नहीं छोड़ा। हालांकि बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, उन्होंने बच्चों और औरतों को छोड़ दिया था। यहाँ तो पार्टीशन में ऐसा हुआ था कि यकीन करो बहुत जुल्म किया गया, बहुत मारा गया। बोलते हैं कि मैं इससे पहले तारीख सुन रहा था ना, बोलते हैं कि हम लोग ना जाबे होते हैं, ये ना ये जहाँ पानी होता है ना दरिया के साथ, इनमें ना वो ऐसे बूटी एक लगी होती है बहुत ज़्यादा, बोलते हैं इनमें हम लोग छुप छुप के ना दिन को छुप जाते थे, रात को सफ़र करते थे। लेकिन अगर ऐसे ऐसे हालात में वो लोग उधर से आए थे, इधर से गए, दोनों तरफ से जुल्म ज़रूर हुआ है। देखो बिल्कुल इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बाकी जो भी मुस्लिम थे यकीन करो वो दरिंदों से कम नहीं थे जिन्होंने ये जुल्म किया था। एक बात और भी मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने मदद की है, हाँ। और ये तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि वहाँ के कुछ जो हमारे गांव के थे ना, जो हमारे फ्रेंड थे, सहेलियाँ थी, तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने यकीन करें इनको बचा के वहाँ से निकाला था। तो इधर से मुसलमानों ने भी काफ़ी लोगों को जो है बचा के निकाला था, क्योंकि वो ज़ाहिर है जैसे उन्होंने भी बताया कि बुरके में उनकी अम्मी को जो है वो ये मतलब देखो हर जगह निकाला था यहाँ से लाहौर से। बिल्कुल हर माशरा होता, कोई भी एक हिंद एक माशरा था पूरा, इसमें भी अच्छे लोग भी थे, बुरे थे। बाकी बुरों ने धा कर दी, अच्छे भी थे, उनका किरदार भी ज़बरदस्त है। देखो आज उनका भी तारीख में नाम जिंदा है, पर वो लोग जो अभी पता नहीं किधर किधर होंगे, कैसी कैसी सजाएं पा रहे होंगे, कैसी कैसी सजाएं पा रहे होंगे, तो उनके लिए जन्नत, उनका भी नाम जिंदा है, वो देख लें कि किस लिस्ट में जिंदा है। बाकी हमको सोचना चाहिए, आज भी मतलब एक तारीख लिखी जाएगी, जो भी आज भी हो रहा है, हमको बुरे लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए। आज भी हकीकत पे बात करें, हक पे बात करें, तो देखें जुल्म जो है ना चाहिए, हाँ जुल्म जो है ना वो उसका भी नाम जिंदा रहता है, और अच्छाई का भी। पर अच्छाई का ये है कि ज़्यादा लोग उसकी तारीफ करते हैं, और जितने भी जालिम थे मुस्लिम में इधर थे या उधर कह लो सिख में थे, बहुत ही बेरहम लोग थे। यकीन करो मैंने पार्टीशन की बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत सा उसके बारे में पढ़ा है, बहुत जुल्म किया गया है। लगाएं यहाँ और वहाँ पूरे पंजाब में जो है वो तकरीबन 8 वो मैं उसी पे आ रहा था कि ओवरऑल 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन लोगों को मारा गया। यकीन करो हम लोग देखते हैं, सोचते हैं वीडियो कोई 50,000 पे जाती है, आबादी भी कम होती थी, हाँ तो देख लें 1 मिलियन पे चला गया था लोगों को मार मार के। कैसे बेरहम लोग थे यार, उनके दिल में जरा खौफ नहीं आता था। कोई देखो अगर हिंदू है या कोई कह लो सिख है, तो वो भी यार देखो किसी एक को पालने वाले को मानता है। जैसे हम है मुस्लिम, हम भी एक अल्लाह को मानते हैं। देखो अल्लाह का जरा भी डर नहीं उन लोगों को आ रहा था कि हम कैसे क्यों मार रहे हैं, सिर्फ जगह के लिए उनको ये जगह मिल जाए। हाँ तो बड़े प्लीत लोग थे, ये लानत भेजनी चाहिए ऐसे लोगों पे, बेशक उधर हो या इधर हो, ऐसे जालिम लोगों पे लानत हमको करनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों को उनको बुरे नाम से ज़रूर पुकारना चाहिए। इससे दूसरों लोगों को सबक मिलता है कि हम ऐसा काम ना करें। बाकी यार वीडियो अच्छी थी, इससे कुछ सीख रहे हैं हम लोग। ऐसी जितनी वीडियो आती हैं, आज भी कुछ ना कुछ मुझे ना मिला, दोनों तरफ से, इंडिया से भी एक डॉक्टर थे और पाकिस्तानी भी डॉक्टर थे, दोनों की बातों से हम यार कुछ ना कुछ सीखे हैं, जिसको हम लोग रिएक्शन दे सकते हैं। आप लोग हैं, आप भी कुछ सीख सकते हैं। बाकी ये सच जानने को मिला है, हाँ बाकी सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए आगे भी कभी। अभी भी इन दोनों मुल्कों को चाहिए कि हक के रास्ते पे भी आ जाए, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी बैठ के हम लोग अपने मामला अभी भी अच्छे कर लें। कितनी दुनिया में टेक्नोलॉजी सब कुछ आ रहा है, तो उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, ना कि ये लड़ाई झगड़े, ना कि हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे। ये बात इसमें मेंशन हुई कि हमको आगे रखें, यार एक बम मारेंगे क्या नज़र आएगा, आगे रखने में क्या हो जाएगा यार। जहालत को छोड़ देना चाहिए, जहालत से कुछ नहीं होता। अभी भी हम लोग को तालीम की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को ज़्यादा, क्योंकि ये पढ़ाई की तरफ तो हम तो बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तानी, ज़्यादातर पाकिस्तानी। तो बाकी वीडियो यार ज़बरदस्त थी, बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिला मुझे जी। वीडियो अच्छी थी जी, ज़बरदस्त वीडियो, और एक किस्म की हिस्ट्री भी थी और नॉलेज भी थी, इसमें इंफॉर्मेशन से भरपूर थी।
और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ विजिट करें, जहाँ करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।